कृष्णाय वासुदेवाय
गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय 33। अध्याय का शीर्षक है रास नृत्य और श्लोक संख्या 5, 6 और 7। क्योंकि 5 और 6 को तात्पर्य नहीं है तो सिर्फ इसको पढ़ेंगे और अनुवाद है। वलयानां पुराणां किंकिणीनां च योषितां सप्रियाणां भूषशब्दस्तु मूलो रासमंडले। अनुवाद। जब गोपियां रास नृत्य के मंडल में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी तो उनके कंगनों, पायलों तथा करधनी के बोरों से तुमुल ध्वनि उठी। श्लोक संख्या 6। तत्रातिशुभे ताभि भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिना हेमाना महामकरतो यथा। नृत्य करती गोपियों के बीच भगवान कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। जिस तरह सोने के आभूषणों के बीच मरकत मणि शोभा पाता है। इसका छोटा सा तात्पर्य है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देवकी नाम वसुदेव की पत्नी के अलावा माता यशोदा का नाम भी है, जैसा कि आदि पुराण में कहा गया है। द्वै नामनी नंद भार्याया यशोदा देवकी च। नंद की पत्नी के 2 नाम हैं, यशोदा तथा देवकी। श्लोक संख्या 7। पादन्या संभुवि विदुतिभि संविभूत विलासे भज्जन मध्यशश कुचपटे कुंडले गंडलोले स्विद्यन्मुख्या करवस रसना ग्रंथय कृष्णवद्भो गायन्तस्तं तडित इव मां मेघचक्रे विरेजु। अनुवाद। कृपया मेरे तुमसे दोहराइए। जब गोपियों ने कृष्ण की प्रशंसा में गीत गाया तो उनके पांव ने नृत्य किया, उनके हाथों ने इशारे किए और उनकी भौहें हंसी से युक्त होकर मटकने लगी। चिकनी बेड़ियां तथा कमर की पेटियां मजबूत बंधी हुई थी, जिनकी कमरें लचकती हुई थी, जिनके मुखों पर पसीने की बूंदें झलकती थी, जिनके स्तनों के ऊपर पड़े वस्त्र इधर उधर हिलते थे तथा जिनके कानों की बालियां गालों पर हिल डुल रही थी। ऐसी तरुणी कृष्ण की प्रियाएं बादल के समूह बिजली की कौंध की तरह चमक रही थी। तात्पर्य। श्री श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि बादलों में बिजली चमकने के दृष्टांत के अनुसार गोपियों के सुंदर मुखड़ों पर पसीने की बूंदें कुहरे की बूंदों के अनुरूप थी और उनका गायन गर्जना के समान था। अग्रण्यतः शब्द को अग्रंथ्य के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। ढीली किया, इससे यह सूचित होता है कि यद्यपि गोपियों के बालों तथा पेटियों को मजबूती से कसकर नाचना शुरू किया था, किंतु धीरे धीरे यह ढीली पड़ गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत करते हैं कि गोपियां
मुद्राएं किसी कला प्रदर्शन के केंद्रीय विचार से संबंधित अर्थों को बताने का भावों को अभिव्यक्त करने वाले हाथों द्वारा समुचित इशारे प्रदर्शित करने में पटु थे। अतः कभी कृष्ण तथा कभी गोपियां अपनी भौवें फांस कर कलात्मक ढंग से उन्हें इकट्ठे हिलाते, कभी बाएं विलग करके गाए जाने वाले गीत के अर्थ को प्रकट करने के लिए मुद्राएं बनाते। पादन न्यास ही शब्द सूचित करता है कि गोपियों ने अपने नृत्य करते पांवों के पगों को कलात्मक तथा शालीनता के साथ आकर्षण ढंग से रखा। सस्मी तैर्भूतैर विलासै शब्द बतलाते हैं कि उनकी भौहों की विलासपूर्ण गतियां एवं प्रेम पूर्वक हंसी देखने में अत्यंत मनोहारी लग रही थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रास नृत्य अध्याय से। ये भागवत का 33वां अध्याय है, दशम स्कंद का। और ये 33वां अध्याय रास पंच अध्याय नाम का जो एक विशेष प्रसंग है भागवत के दशम स्कंद का, इसका ये लास्ट या अंतिम अध्याय है। 29, 30, 31, 32 और 33, 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक ये भागवत के दशम स्कंद का ये जो भाग है उसको रास पंच अध्याय नाम से प्रसिद्ध है। 29वें श्लोक में
क्षमा कीजिए 29वें अध्याय से जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी वादन पर जंगल में एकत्रित होना चाहा, वहां पर गोपियां एकत्रित होने के बाद भगवान उनको उपदेश दिए कि मध्य रात्रि में अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर ऐसे अकेले जंगल में आना स्त्रियों को शोभा नहीं देता। और तब भगवान को गोपियां कहने लगी, एक तो आपने हमको बुलाया और अभी जब यहाँ भागी दौड़ी चली आई, तुमने बुलाया, हम जान हथेली पर लेकर आए। इस भौतिक संसार की तुलना हम आध्यात्मिक जगत में या कृष्ण की लीलाओं की तुलना से कभी नहीं कर सकते। तो जब भगवान को ऐसे बातें कहने लगी कि आपने बुलाया, सर्वस्व उनको अर्पित कर दिया और सब कुछ न्यौछावर करने के बाद जब भगवान ने उनके साथ रास नृत्य किया तो रास नृत्य प्रारंभ हुआ तो उनके मन में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हमारे साथ ही रमण कर रहे हैं, राधिका रमण, जो रममान है, जो कृष्ण अपने भक्तों के साथ रमणीय अवस्था में गोपियों के साथ जब रास नृत्य प्रारंभ किया था तो सारे गोपियों के मन में विचार आए थे कितनी सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड की सारी गोपियों को या सारी सुंदर स्त्रियों को छोड़कर भगवान सिर्फ हमारे साथ नृत्य कर रहे। और ये जब मन में बात हुई, उत्पन्न हुई या अभिमान उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण वहां से अदृश्य या ओझल हो गए और फिर सारी गोपियां एकत्रित आकर जब भगवान को ढूंढने लगी तो उन्होंने देखा कि भगवान के चरण कमलों के साथ और एक चरण कमल है और वो चरण चिन्ह देखते हुए समझ गई चरण चिन्ह श्रीमती राधा रानी के हैं। और राधा रानी कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान सिर्फ उनके साथ ही विचरण कर रहे हैं। मगर जब राधा रानी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, और भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी कृष्ण, अपने मन में हम क्या सोच रहे हैं वो सोच समाप्त होने के पहले भगवान को पता है। हम क्या सोच रहे हैं या क्या सोचने वाले हैं वो भी भगवान को पता है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है। सबसे नजदीक यदि कोई है तो भगवान है। और फिर भगवान ने जब ये देखा कि राधा रानी के मन में भी अभिमान उत्पन्न हो रहा है तो राधा रानी को भी छोड़कर भगवान अदृश्य हो गए। और फिर सारी गोपियों ने राधा रानी के साथ एकत्रित आकर गोपी गीत गाया, भगवान का विरह गीत। और उसके उपरांत भगवान को तीव्रता से प्रार्थना करने के बाद भगवान पुनः अभी रास नृत्य प्रारंभ किए हैं। जैसे हम सुनते हैं भागवतम, भगवान का जो दिव्य शरीर है सच्चिद आनंद विग्रह, उसके अलग अलग भगवान के चरण, मतलब क्या है, भागवतम के 2 स्कंद, प्रथम और द्वितीय स्कंद। फिर जैसे धीरे धीरे ऊपर उनकी जंघाएं, उनका पेट, उनके वक्षस्थल, उनका मुखारविंद, मुखारविंद मतलब भगवान का जो मुखारविंद है ये 10म स्कंद है। और ये रास 5 अध्याय या ये 5 अध्याय भगवान की मुस्कुराहट है, मुस्कान, भगवान का स्मित हास्य जिसको कहा जाता है। ये 5 अध्याय भगवान की मुस्कान है। ये मंद मंद मुस्कानियां जब ब्रज में अलग अलग भक्त ब्रज के भाव में गाते रहते, मगर हम उस स्तर तक अभी तक पहुंचे नहीं है जो ब्रज भाषाओं में या ब्रज गीत गाकर हम कृष्ण को आकृष्ट कर सके। जैसे पिछली बार में बतला रहा था कि ब्रज भाव या ब्रज भक्ति, ब्रजवास कहना आसान है मगर उतना उसको पालन करना कठोरता से बहुत कठिन है। और इसीलिए वृंदावन में जितना कम से कम समय हम बिताए उतना हमारे लिए अच्छा है, नौसिखिया परिस्थिति में। क्योंकि हम जाते तो हैं 1, 2, 3 दिन तक जो विचार करने की या कृष्ण का धाम या कृष्ण का साक्षात
आराधनीय धाम, ये 3 दिन तक भावना हमारे हृदय में रहती है। मगर जैसे ही चौथा दिन का सूर्योदय होता है, धीरे 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 वो भावना कम होकर हमको लगने लगता है अब तो हम यहीं के निवासी हो गए। फिर हम उस टोटो वाले या रिक्शा वालों के साथ झगड़ा करते हैं, फिर प्रसाद के लिए झगड़ा करते हैं, फिर कमरे के लिए झगड़ा करते हैं। जैसे जिस दिन हम कभी कभी देखते हैं कि जब ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ होती है तो पहले दिन पूर्णिमा के दिन जब इष्ट गोष्ठी होती है तो सबको कहा जाता है धाम 10 नाम अपराध है और धाम में कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। उस दिन ठीक चलता है, दूसरे दिन वृंदावन की परिक्रमा भी ठीक होती है। फिर मथुरा में पहुंच जाते हैं और मथुरा में जब स्कूल में पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे अपना जो ओरिजिनल स्वरूप वो फिर प्रकट होने लगता है। और ऐसे तो होता है कि जो परिक्रमा 2-4 दिन के बाद श्रील प्रभुपाद, निताई गौर सुंदर, सारे भक्त या आचार्य उनके पहले ही लोग पहुंच जाते हैं कहाँ, जगह पकड़ने के लिए। हम पहुंचेंगे नहीं तो फिर जगह कैसे मिलेगी, तो ये बोल देते हैं हम आए किस लिए यहाँ पे। परिक्रमा में जाने का एक ही उद्देश्य है, जब परिक्रमा होती है तो फिर कीर्तन और नृत्य के साथ भगवान की लीलाओं को देखना और सबसे महत्वपूर्ण श्रवण करना। कहाँ किस रूप से कौन से स्थान पर कृष्ण की जो अलग अलग अष्टप्रहरीय लीला है, जिस स्थान में अलग अलग लीलाएं होती है वो श्रवण करते करते आगे बढ़ना। मगर 3 बार देखा जाता है। सबसे पहला जब 9 बजने का समय हो जाता है तो आगे जहाँ पर प्रसाद की गाड़ी पहुंच जाती है वहाँ 50% भक्त कथा में आधे कम होकर प्रसाद में पहुंच जाते हैं। और फिर जैसे ही प्रसाद लेने के बाद फिर जो गंतव्य स्थान है जहाँ पर पाड़ा हुआ है, अंतिम पाड़ा दिन का, तो वहाँ पर और वहाँ जाने के बाद भी फिर बैग नहीं पहुंची है तो फिर अपना जैकेट, अपनी बैग, अपनी बॉटल सारी लंबी, ये हमारा है, ये मेरे पड़ोसी का है, ये मेरे भाई का है। जैसे हम बस में भी देखते हैं, बस स्टैंड में लोग जाकर अपना रुमाल या कुछ कपड़ा वगैरह डाल के मेरी सीट है तो आप कैसे बैठे। मगर ये वृंदावन वास या ब्रजवास नहीं है। जैसे गोस्वामी गण वृंदावन गए तो कृष्ण और राधा रानी को ढूंढने गए। हे नंद सोनो कुतः श्री गोवर्धन कल्पपाद पतले कालिंदी वन्य कुतः। वो कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और उनके पार्षदों को ढूंढने के लिए वृंदावन गए। तो ये ब्रजवास और ये जो हम भौतिक जगत की लीलाएं, जिसको लीलाएं तो हम कह नहीं सकते, ब्रज इस भौतिक जगत का जो सिर्फ नंगा नाच होता है उसकी तुलना और यहाँ पर जो रास नृत्य की तुलना, ये गोपियों का जो वर्णन है, उनके वस्त्र या उनके कमर या उनके बाल, उनकी कभी भी तुलना एक समान हो ही नहीं सकती, दूर दूर तक हो नहीं सकती। प्राय ये ब्रज भक्ति या ब्रज भाव या ये रास नृत्य समझना एक बद्ध जीव के लिए प्राय असंभव है। जैसे मैं एक बार कहा था यहाँ पर 2012 में जब ब्रजमंडल परिक्रमा हुई और उस समय जननिवास प्रभु और पंकजानंद प्रभु दोनों भाई भ्राता श्री प्रभुपाद जी के शिष्य जो 1971 से आज तक जननिवास प्रभु की सेवा चली रही। तो वो 2 भाई जब जननिवास प्रभु पंकजानंद प्रभु बरसाना पहुंचे परिक्रमा के दौरान, जब गोवर्धन पूजा होती है तो ब्रजमंडल परिक्रमा बरसाना में होती है और बरसाने में ही गोवर्धन पूजा का उत्सव, दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। तो 2012 में 25वीं वर्ष का सिल्वर एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली जिसको कहते हैं, तो उस समय अलग अलग प्रभुपाद जी के शिष्य, सन्यासी, वरिष्ठ भक्त सब उपस्थित थे। तो जब जननिवास प्रभु परिक्रमा समाप्त करने के बाद अपना अनुभव मायापुर में बता रहे थे भागवत प्रवचन में, और उस समय वो कहे कि जब मैं बरसाना पहुंचा था, परिक्रमा कर रहा था,
तो मैंने देखा एक मॉरिशस के भक्त थे, और मॉरिशस के भक्त वहाँ पर जो छोटी छोटी लड़कियाँ खेलती है गाँव में, जो चॉकलेट वगैरह भी मांगती है, चॉकलेट दे दो, पैसा दे दो, तो जब आई छोटी छोटी लड़कियाँ मांगने के लिए, तो एक लड़की को उस मॉरिशस के भक्त ने कहा, चलो मॉरिशस जाएंगे, मॉरिशस चलो हमारे साथ, और वहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट, बहुत सारे पेन पेपर, आपको जो भी चाहिए बहुत सारा मिल जाएगा, चलो मॉरिशस। तो लड़की ने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकती। बोले क्यों? बोले राधा रानी हमें कभी माफ नहीं करेगी। एक छोटी सी लड़की, आज के 2012 में उनका इतना विश्वास है राधा रानी के ऊपर, वो है ब्रजवास। थोड़ी सी भौतिक लालसा के लिए तुरंत सब कुछ छोड़कर, कई भक्त तो वृंदावन जाते हैं इसीलिए कि वृंदावन जाने के बाद हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। मुरई अभिलाष अमेरिका के लिए, वहां पर जाएंगे कार्तिक में, फिर वही ढूंढते रहेंगे कौन मुझे अमेरिका लेकर जा सकता है क्या, कोई मुझे सुंदर युवती प्राप्त हो सकती है क्या। मगर यहाँ देखिए वहां पर थोड़ी सी भौतिक, और उन्हें मॉरिशस, उनको पता भी नहीं कौन सी छोटी लड़की को कहाँ मॉरिशस है क्या है, फिर भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं आ सकते, राधा रानी हमारी माफ नहीं करेगी। तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की ये लीलाएं, और विशेष रूप से भगवान की रास नृत्य की लीला, तो जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि प्राय एक जो भौतिक जगत में पिक्चर के गाने वगैरह हो रहे हैं, ऐसे नृत्य हो रहे हैं, गोपियों की कमर या उनके बाल या उनके स्तनों के विषय में जिस श्लोक में बताया गया है। गोपी ये भगवान की सिर्फ पार्षद या उनकी संगिनी या उनके साथ रास नृत्य करने वाली सर्वसाधारण युवतियां नहीं। इन सारे गोपियों ने अपना सब कुछ सर्वश्रेष्ठ या 100% जिसको कह सकते हैं, 100 to 100% सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दिया, सरेंडर, टोटली सरेंडर। जैसे कुछ वर्ष पूर्व जन्माष्टमी के दिन ही श्रीमान संकीर्तन प्रभु, जो संन्यास कैंडिडेट थे, संन्यास कैंडिडेट, और विशेष रूप से चाइना और जो चाइनीज कंट्रीज है, अलग अलग चाइनीज, जो चाइना के बारे में जो भी देश है वो वहाँ पर वो स्पेशली प्रचार करते हैं, चाइना और जापान में, चाइना जापान में। तो उनका संन्यास होना था उस वर्ष, मगर कुछ कारणवश, उनके हेल्थ के कारण, उनको जब कैंसर हुआ तो कैंसर 3rd स्टेज में डिटेक्ट हुआ, और संन्यास के पहले ही उनको शरीर त्यागना पड़ा। कुछ ही दिनों में संन्यास होना था, और तमाल कृष्ण महाराज के बाद उनको आदेश प्राप्त हुआ कि चाइना में प्रचार करने के लिए। फिर जब महाराज जी को पता चली बात कि ऐसे ऐसे संकीर्तन प्रभु शरीर छोड़ने वाले, तो महाराज जी उनके साथ वार्तालाप किए, और वो इतना आनंदित थे कि वो डॉक्टरों को भी प्रचार कर रहे थे। कैंसर की 3rd स्टेज, उनका शरीर इतना दर्द हो रहा था, कुछ ही दिनों में उनको धीरे 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 शरीर त्यागना था, फिर भी वो डॉक्टर लोगों को प्रचार कर रहे थे, और जो उनको मिलने के लिए आ रहे थे उनको वो सांत्वना दे रहे थे, चिंता मत करो। और उनके शरीर की कष्ट देखकर, मगर उनकी प्रसन्नता, एक तो शरीर को कष्ट हो रहा है, मगर उनका आनंद, उनके शरीर का तेज, उनका स्मित हास्य देखकर जो लोग उनको मिलने आते थे वो परेशान हो जाते थे। क्योंकि जैसे हम हॉस्पिटल वगैरह पहुंचते तो हॉस्पिटल का एक वातावरण, या पुलिस स्टेशन का वातावरण, या न्यायालय का वातावरण कितना गंभीर होता है। वहां पर जाने का जैसे कभी हंसना वगैरह होता नहीं, जैसे सभी के चेहरे के ऊपर एकदम टेंशन, क्या होगा, मगर उनको देखकर सारे परेशान हो जाते थे, उनका हास्य, उनका स्मित हास्य देखकर। तो ठीक जन्माष्टमी के प्रातः काल उन्हें शरीर छोड़ा चाइना में,
तो उनकी बहन मंगलारती के समय महाराज जी को फोन किया। उस समय हम नोएडा में थे, कुछ वर्ष पूर्व नोएडा में थे पहली बार। तो फिर महाराज जी को जो पता चला तो उसमें मंगल आरती हुई, आरती हुई। तो महाराज जी प्रवचन में बता रहे थे कि संकीर्तन प्रभु अंतिम समय तक गीता का वितरण और डॉक्टरों को प्रचार, उनको मिलने आते थे उनको प्रचार करते हुए जब उन्हें शरीर त्याग दिया, तो संन्यास का अर्थ होता है कि इस भौतिक आसक्तियों को त्याग कर भगवान की शरणागति। मगर संकीर्तन ने ऐसा संन्यास लिया कि उसने अपने शरीर को भी भगवान की सेवा में लगा, शरीर को भी त्याग दिया। तो ये है संन्यास। और वैसे सन्यासियों की ही समाधि बनाई जाती है। वैसे ब्रह्मचारियों को समाधि नहीं दी जाती, मगर उनका सन्यास होना था और चाइना के भक्तों ने उनकी समाधि बना दी। चाइना में उनकी समाधि है, वृंदावन या मायापुर में नहीं, चाइना में समाधि। तो ये अंतर है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ नित्य नवायमान है और भगवान अभी जो जिस आयु में कृष्ण राधा दामोदर भगवान की श्री निताय गौर सुंदर श्री प्रभुपाद की। अभी जो हम सुन रहे हैं ये रास नृत्य या वर्णन गोपियों का, तो गोपियां तो युवती है, मगर भगवान श्री कृष्ण युवावस्था में प्रवेश नहीं किए। भगवान पौगंड लीला ही चल रही। जब भगवान गोवर्धन धारण किए तो भगवान की आयु कितनी थी? 7। और अभी कितनी होगी? 7.5 7 या 8 के नीचे ही। और ऐसे जैसे लोग कहते हैं कि कृष्ण काम से पूरित थे या कृष्ण कामुक थे, इतने सारे गोपियों के साथ उन्होंने नृत्य किया। कृष्ण रास नृत्य कर सकते तो फिर हम क्यों दांडिया खेल नहीं सकते? लोग कहते हैं दांडिया क्यों कहते हैं कि कृष्ण ने रास नृत्य किया था, विशेष रूप से गुजराती, क्योंकि कृष्ण गुजराती है, ये हमारा संप्रदाय है और इसीलिए हम रास गरबा दांडिया करते हैं। मगर कृष्ण सिर्फ 7 से 7.5 की आयु में थे और ये रास नृत्य करने के पहले उन्होंने 7 दिन 7 रात लगातार गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया था। अगर रास नृत्य करना है तो फिर एक बड़ा पत्थर तो हम उठा नहीं सकते, एक बड़ा पत्थर नहीं उठा सकते, हम तुरंत कृष्ण को कॉपी करने के लिए, रास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं शिवजी ने भांग पी इसीलिए हम क्या करते हैं, भांग पीते हैं। मगर शिवजी ने भांग पी कैसे उल्लेख नहीं, शिवजी ने हलाहल विष धारण किया और इसीलिए उन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करके रखा, इसीलिए वो नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तो पहले विष धारण करें और फिर अगर हम जी सकते हैं या जीवित रहेंगे तो फिर भांग पी सकते हैं। तो जो हमें चाहिए, जैसे लोगों को नीति नियम बताते हैं कि ये 4 नियम हैं। जैसे कल मैं अपने भक्तिवेदांत ग्रंथ भंडार में था, तो एक व्यक्ति आए थे, उनको कंठीमाला लेनी थी और स्वामी को बता रहे थे कि नियम है 4 नियम। तो कंठीमाला लेना है तो मांसाहार नहीं करना, ये नहीं करना। तो सोच रहा था ऐसे कैसे थोड़ी होता है, उसने आखिर में ली नहीं ली पता नहीं ली, क्योंकि इतने सारे नियम कौन पालन करेगा। मगर वही जो अपने लिए अच्छा लगता है तो तुरंत फिर रास करने के लिए, 56 भोग करने के लिए, भोग करने के लिए हम हैं और तपस्या करने के लिए भगवान है। तपस्या भगवान के लिए और भोग करने के लिए फिर हम हैं। जैसे महाराज जी हर रोज नींद में सभी को उठाते थे, इतने बार उठाने के बावजूद फिर भी नींद कंट्रोल नहीं हुई। फिर हम स्थान अलग अलग और स्थान बदल कर सोने का प्रयास करते हैं, या फिर उठाया जाए तो फिर पीछे देखते हैं। खुद सोने वाला व्यक्ति क्या करता है, पीछे देखता है। तो यही है भौतिक जगत के लिए। जब तपस्या या नीति नियम की बात आए तो फिर वो भगवान की, वो तो पंडित लोगों का काम है, पंडित लोग तपस्या करते। हम तो घर गृहस्थी, हमें तो करना ही पड़ता है। मगर ऐसे नहीं कि घर गृहस्थी बनना है तो फिर वो लाइसेंस हमें मिला है कभी भी कुछ भी करो।
घर गृहस्थी में भी एक आश्रम है और उस आश्रम के भी नीति नियम बनाए गए हैं। नींद आ रहे तो खड़े हो सकते हैं। आराम से अगर हम बैठेंगे दीवार का या बेंच का आधार लेकर तो फिर नींद और आएगी। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार और श्रीधर स्वामी व्याख्या कर रहे, बिजली के समान उनके दिव्य देह थे। जैसे घने बादल जब एकत्रित हो जाते हैं आकाश में और बिजली चमकती है तो सिर्फ पूरे आकाश में एक बिजली दिखती है, इतना प्रकाश होता है बिजली का। और उसी प्रकार हरेक गोपियों का चित्त या उनका दिव्य देह उस बिजली के समान प्रतीत हो रहा है। तो बिजली को स्पर्श करना तो दूर, बिजली को देख के ही डर जाते लोग, या बिजली की आवाज से ही डर, हार्ट अटैक आने लगते हैं। बीच में जब मूसलाधार वर्षा हुई तो इतना तूफान और इतनी बिजली, सब लोग डर के मारे भाग गए। मगर यहाँ पर गोपियों के सुंदर मुखड़ों पर पसीने के बूंदे कोहरे की तरह बूंदों के अनुरूप थी और उनके पसीना जैसे आकाश से एक बिंदु, जो चातक पक्षी देखा ना पानी, वो कभी भी जमीन के ऊपर गिरने के बाद पानी नहीं पीता और डायरेक्ट आकाश से ही, मिला तो मिला नहीं तो नहीं। चातक पक्षी पानी के एक बूंद के लिए तरस रहता है, उसी प्रकार वो बूंदे उनके दिव्य मुखारविंद पर देखने के लिए प्राप्त हो रही थी। और उनके बाल और उनकी कमर जो कस के बांधे हुए थे उन्होंने, और नृत्य करते 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 वो धीरे 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 ढीली हो रही थी। जैसे यशोदा माता भी भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगी तो उनकी भी कमर ढीली होने लगी। और जो पुष्प लगाए थे बालों में, भागते भागते, क्योंकि प्रातः काल से संध्या तक भागी रही थी यशोदा, तो फिर जब भागने लगी तो पुष्प गिरने लगे, बाल ढीले होने लगे। और फिर वो पुष्प भी सोचने लगे, अरे यशोदा तो महाभागा, इतनी शुद्ध भक्त है, इनके सर पर हमारा स्थान तो है ही, मगर हमारा स्थान भगवान के चरणों में और यशोदा के चरणों में होना चाहिए। यशोदा जैसी जो महाभागा जो शुद्ध भक्त है, उनके सिर के ऊपर नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कभी मराठी में, काय डोक्यावर बसला का, सर के ऊपर चढ़ के बैठ गए क्या, इसका मतलब हम घमंड आ गया। मगर उसी प्रकार पुष्प भी सोच रहे, सर पर नहीं, हमारा स्थान कहाँ होना चाहिए, चरणों में होना चाहिए। और इसीलिए वो पुष्प गिरने लगे, जिससे यशोदा माता उस पुष्पों के ऊपर चरण रख के कृष्ण को पकड़ने के लिए भागती रहे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत दे रहे कि जो संकेत दे रही थी गोपियां, जैसे आजकल देखते एक बुए उठाना है या कभी कभी दो उठाना है, एक दो उठाना, चलते रहते हैं। तो जो भी गुण आज प्राप्त हो रहे हैं या जो भी गुण हमें प्राप्त है, ये सारे भगवान श्री कृष्ण से ही आए हैं, मगर उसका अंश बहुत छोटा है। जैसे हम समझ सकते हैं समुद्र में पानी है और उसी समुद्र के पानी का एक बकेट या 1 लीटर पानी हम ले लें तो पानी के अंदर जितने गुण हैं, नमकीनता, क्षार, नमक, जो क्वालिटी है पानी की क्वालिटी, वो सेम रहेगी 1 लीटर बॉटल में भी और अनगिनत जो समंदर का पानी है उसमें। मगर क्वांटिटी हमारे हाथ में 1 लीटर है, मगर समुद्र में कितना लीटर पानी है वो गिन सकते क्या कभी? वो कोई मूर्ख ही होगा जो समुद्र का पानी गिरने चला जाएगा। तो उसी प्रकार वो 1 लीटर पानी के अंदर जितने गुण हैं वो हमें भी है और भगवान में भी है, मगर हमें सिर्फ 1 लीटर है और भगवान के पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स,
विश्व सुंदरी जिसको कहते हैं, विश्व सुंदरी। तो एक प्रवचन सुना था, उसमें सन्यासी बता रहे थे कि जितनी भी विश्व सुंदरियां है इस विश्व में, जब स्वर्ग से देवी देवताएं या अप्सराएं देखती हैं तो हंसते हैं, क्या बंदर का मुंह है, विश्व सुंदरी बन गई, बंदरिया जैसी है। उसके ऊपर का जो लोग है वो लोग स्वर्ग लोगों की सुंदरियों को देखते तो उनको लगता है ये क्या है हमारे सामने। तो वैकुंठ की लक्ष्मियों की सुंदरता स्वर्ग के अप्सरा या गंधर्व किन्नर उनसे असंख्य लाखों करोड़ों गुना सुंदर है। और उसके ऊपर गोलोक धाम है और वहां की गोपियां फिर कितनी सुंदर है। इस विश्व में थोड़ा सा गोरा चेहरा और थोड़ी सी सुंदरता प्राप्त होगा, हमको लगता है कितनी सुंदर है, मगर वो स्किन बाजू में अगर करके रख दी जाए तो फिर असली सुंदरता प्राप्त होती है। जैसे प्रभुपाद जी लिक्विड ब्यूटी के विषय में समझा देते हैं। लिक्विड ब्यूटी मतलब जो सुंदरता है, पतली सुंदरता, पतली मतलब बारीक सुंदरता नहीं, पतली मतलब जो द्रव्य होता है पानी के जैसा, जिसको द्रव रूप में सुंदरता। जैसे एक राजा एक सुंदर स्त्री के पास आया और उसने कहा मुझे आपका संग करना है, मुझे आपको प्राप्त करना है किसी भी हालत में। उसने कहा ठीक है, कुछ दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद। तो उस स्त्री ने एक मटके में, एक घड़े में अपना मल, दूसरे घड़े में मूत्र, तीसरे घड़े में कफ, ये सारा भर के रख दिया। और फिर ये सारा शरीर से इतना सारा इतने दिन बिना खाए या खट्टा मसालेदार खा के उल्टी करने लगी, वो भी एक जगह में भर दिया। फिर 5-6 दिन ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद जब उसका विकराल स्वरूप एकदम, उसकी सुंदरता खत्म हो गई ना उसकी, तो बोले कहाँ है वो सुंदरी? बोले मैं ही हूँ। बोले फिर सुंदरता कहाँ गई? बोले यहाँ सारे मटकों में भर के रखी है मेरी सुंदरता, ये कफ, ये मल मूत्र उल्टी सारी मेरी सुंदरता है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे। तो वही शाश्वत है। मगर यहाँ जो गोपियों का देह है ये इस भौतिक जगत की सुंदरता का नहीं है, शाश्वत है, सच्चित आनंद भगवान के समान। और ये सर्वसाधारण स्त्रियां भी नहीं है, ये सारी अलग अलग तपस्याएं कर किए हुई या भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर उन्होंने प्रार्थनाएं, स्तुति गान सारा करके। जैसे दंडकारण्य के ऋषि थे, जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऋषि उनको देखकर आकृष्ट हो गए। और भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर तो है नहीं। जैसे कृष्ण अंतर्यामी है तो अंतर्यामी राम भी हो सकते हैं, राम भी है। तो राम जी ने मन ही मन में उनको आशीर्वाद दिया कि इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी एक वचनी, मगर इस संसार में चलता है एक पत्नी बहुमैत्रिणी, बहुत सारी सहेलियां, एक पत्नी है और सहेलियां बहुत सारी हैं, मगर एक पत्नी एक वचनी राम। और कहा अगला जो अवतार होगा द्वापर में लीला पुरुषोत्तम, एक है मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर लीला पुरुषोत्तम। उस समय ये दंडकारण्य के सारे ऋषि मुनि ये क्या बन गए? गोपियां बन गए। और उनका नाम हुआ ऋषि चारी गोपी। वैसे नहीं कि कोई सर्वसाधारण स्त्री है और भौतिक जगत में जैसे नाच गाना चल रहा है, यहाँ भी नाच गाना चल रहा है। और यहाँ पर इतना रास नृत्य होने के बाद सारी गोपी, विशेष रूप से देखिए भगवान की आयु 7 से 7.5 है और रास नृत्य के बाद सारी गोपियां उसी प्रकार शुद्ध है जिस प्रकार वो धर्मपरायण अपनी पत्नी की, पतियों की सेवा कर रही है। क्योंकि भगवान के सानिध्य में आने से उनका पतिव्रता कभी नष्ट हुआ ही नहीं। जैसे अभिमन्यु की पत्नी थी श्रीमती राधा रानी, मगर अभिमन्यु कौन था? कृष्ण की परछाई, कृष्ण की परछाई अभिमन्यु था, इसलिए अभिमन्यु की परछाई कभी हुई नहीं। अभिमन्यु, ये अभिमन्यु महाभारत वाला अभिमन्यु ने, उत्तरा का पुत्र, ये अभिमन्यु रावण यावट का जावट अभिमन्यु, जटिला और कुटिला के परिवार के सदस्य अभिमन्यु, उनकी कोई परछाई हुई नहीं।
तो उसी प्रकार कहा जाता है, मैं कहीं श्रवण कर रहा था उस समय बता रहे थे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज कि जितने भी गोप, भगवान के जितने भी गोप है, मित्र ग्वाल बाल, ये भगवान के सुंदर घुंघराले बालों से प्रकट हुए हैं। और जितनी भी गोपियां हैं, लक्ष्मियां हैं, ये श्रीमती राधा रानी के सुंदर बालों से इनका विस्तार हुआ है। तो कोई सर्वसाधारण होने का प्रश्न ही नहीं है। पहले तो ये राधा रानी के बालों से उत्पन्न हुई है, भगवान की नित्य संगीनी है, देह दिव्य है, तपस्या किया हुआ है, और उसमें भगवान की आयु 7.5 है। यहाँ पर इस भौतिक जगत में जब ये रास नृत्य और विशेष रूप से जब ऑब्जर्व किया गया सर्वे, जब जनवरी महीने में, अभी आने वाला जो जनवरी है, मकर संक्रांति, उत्तरायण, गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार, करोड़ों पक्षी उस पतंग के खेल में मृत हो जाते हैं, क्योंकि जो मांझा धागा होता है, धागा वो इतना कठोर या कठिन धागा, धारदार, हजारों करोड़ों पक्षी मरकर गिर जाते हैं पूरे एक दिन में, 14 तारीख को, मकर संक्रांति या मकर संक्रमण, उत्तरायण के दिन। और फिर यही लोग बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि प्राणियों की रक्षा करो, बद्ध जीवों की रक्षा करो, सिर्फ इनके खेल की। और उसी प्रकार यही गुजरात है, वहां पर गुजरात, राजस्थान, ये 2 विशेष प्रदेश है जहाँ पर अक्टूबर में जब नवरात्रि होती है, अक्टूबर सितंबर में नवरात्रि होती है, और अक्टूबर में जब ये 9 दिन ये दांडिया गरबा खेलने के बाद आने वाले 2-3 महीने, 4 महीने में भारत में सबसे ज्यादा गर्भपात की संख्या गुजरात में होती है, चाइल्ड अबॉर्शन, गर्भपात। क्योंकि रास नृत्य जो वो समझ रहे, ये रास है या गरबा दांडिया, ये सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ उनके काम को शांत करने के लिए स्त्री संघ है। ये सबसे एनालिसिस है, पूरा स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज्यादा नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा गर्भपात की संख्या इन प्रदेश में होती है, लाखों करोड़ों। कामा, जैसे चाणक्य पंडित का है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम के अधीन होने के बाद ना भय न लज्जा। तो इसीलिए ये जो प्रसंग हम पढ़ रहे, रास नृत्य, इसकी तुलना इस भौतिक जगत के नृत्य से हम दूर दूर तक भी इसका चिंतन नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, तो जब हम एक वैष्णव गीत जो है, वैष्णव गीत बीबीटी के द्वारा प्रिंटेड, उसके ऊपर देखा होगा आपने 2 चित्र है। एक में ऊपर राधा रानी अष्ट सखी कृष्ण को माला पहना रही है, नृत्य कर रही है, और नीचे वही रास नृत्य चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन में अपने भक्तों के साथ, हरे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नृत्य करें। और वही हमारे लिए यदि रास है या हमारे लिए भगवान की लीला में नृत्य करना है, तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना ही हमारे लिए रास नृत्य में प्रवेश के समान है। क्योंकि वही राधा और वही कृष्ण देह भेदो दो गतो दो, एक कृष्ण जो थे वो 2 बन गए, राधा और कृष्ण बन गए, और फिर राधा और कृष्ण एक बन गए पुनः, तो फिर चैतन्य महाप्रभु बन गए। और चैतन्य महाप्रभु बनने के बाद फिर उनकी आत्मा कहाँ गई, दूसरा शरीर कहाँ गया, राधा रानी कहाँ गई। तो यदि ये प्रश्न है, तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका, राधा रानी क्या बन गई, चैतन्य महाप्रभु की आत्मा बन गई, कृष्ण की आत्मा श्रीमती राधा रानी। और फिर वही राधा रानी का भाव
राधा रानी की द्युति मतलब नवमी कृष्ण स्वरूपम, भगवान का स्वरूप और राधा रानी का द्युति अंग कांति धारण करते हुए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और उन्होंने जो नवविधा भक्ति या रागानुग भक्ति, रूप अनुग भक्ति जो उन्होंने प्रदत्त की, उन पद चिन्हों के ऊपर यदि हम चलेंगे तब जाकर थोड़ा बहुत सिर्फ रास का आभास हो सकता है। रास को समझना तो दूर, आभास, आभा मतलब जैसे सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में, तो सूर्य उदित होने के पहले थोड़ा आकाश में रंगीत छटा केसरी या पिंक कलर का जो शेड, उसको कहा जाता है आभा। तो आभा को ही हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं। और प्रभुपाद जी कृपा से हमें तो पढ़ने के लिए प्राप्त हो रहा है। तो ये गौड़ीय संप्रदाय के अलावा कोई संप्रदाय में राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति, राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं, ये कभी भी इसकी चर्चा, कभी भी इसका चिंतन या कभी भी इसका श्रवण होता ही नहीं है, सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय में। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वृंदावन के षड गोस्वामी, जिनको चैतन्य महाप्रभु के प्रदत्त आदेश के कारण उन्होंने ये सारी बातें लिखी, और उसका भी अधिक वर्णन रूप गोस्वामी और षड गोस्वामियों ने विदग्ध माधव, ललित माधव, इन अलग अलग ग्रंथों में एक कृष्ण लीलाएं और वृंदावन की मधुर लीलाओं का वर्णन आगे लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सरल नहीं इतना समझना। यस बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपने बताया है कि कृष्ण में जो भी है, समुद्र के उदाहरण, कृष्ण के भी जो गुण है वो जीव के भी है, तो भी जो अपराध और ये कार्य, दूसरा कार्य जो भी करता है वो ऐसा क्यों करता है? जैसे इसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जब छोटे बच्चे जिद करते हैं घर में, विशेष रूप से अपनी माँ के पास, हमें कुकिंग करना है, बस नहीं, अभी के अभी कुकिंग करना है, हमें कुकिंग करना ही है, तो फिर माता को तो पता है कि कुकिंग कर नहीं सकते, या करने जाएंगे तो फिर ये अग्नि के कारण या गर्म बर्तन के कारण इनको कष्ट हो सकता है। तो फिर उनके लिए छोटे छोटे बर्तन दिए जाते हैं, ले लो बर्तन, और फिर अपनी रसोई पकाते रहो। फिर वो छोटा गैस, छोटा चूल्हा उनको एक दिया गया विशेष खेलने के लिए। तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी भगवान के गुण हैं और हमें स्वतंत्रता दी है भगवान ने। और हमें जब भगवान के धाम में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि भगवान ही क्यों रास कर सकते हैं, हमें भी रास करना है, हमें भी हमारा संसार बनाना है, हमें भी हमारा संसार चलाना है, तो भगवान ने ये जो संसार बनाया है, एक छोटे जैसे सेगड़ी, चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन है, वैसे बच्चों को जैसे माँ ने दिया वैसे भगवान ने ये बना दिया। इतना बड़ा है मगर ये उतना ही है, छोटा ही है, क्योंकि 1/4 है, 1/4 भौतिक जगत है। जितना भी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, 1/4 है, और 3/4 उसका 75% एरिया वो आध्यात्मिक जगत है, जिसमें वैकुंठ लोक, गोलोक और मायापुर, नवद्वीप धाम सब कुछ है, आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पर हमें स्वतंत्रता दी गई। आपको करना था भाई, आपको संसार करना था, रासलीला करनी थी, सब कुछ करते रहो। और अपनी स्वतंत्रता में भगवान कभी भी हमें कोई नियम नहीं लगाता, वो हमारी इच्छा है। स्वतंत्र बनने के लिए आए तो हमें स्वतंत्र बना दिया है, तो हमारी अभी इच्छा है या हमारा कर्तव्य है कि हम कौन से मार्ग पर हम उसको स्वीकारें। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारे मन को हमें किस प्रकार नियंत्रित करते हुए उस मन को मित्र बनाना है या मन को शत्रु बनाना है, वो भी हमारे
हमारे हाथ में। स्वतंत्रता दी गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जब तक हरिनाम दीक्षा नहीं है, हरिनाम दीक्षा नहीं होती या दीक्षा लेने के लिए नाम रजिस्टर किया है कि दीक्षा लेनी है, तो उसके लिए नियम है कि वो हफ्ते में 2 बार मंगल आरती आएगा या 16 माला जप कर रहा है कि उसके ऊपर ध्यान रहता है सबका। पूछा जाता है जब कैसे हो रहा है, जब किया कि नहीं। मगर दीक्षा होने के बाद एक ग्रहित किया जाता है कि दीक्षा हो गई, इसका मतलब है 16 माला जप कर ही रहा है, उसने वचन दिया है। तो उसको फिर बार बार पूछा नहीं जाता 16 किया कि 8 किया कि 5 किया। उसको पूछते कि दीक्षित हमको आज का 5 जप हुआ क्या, क्या 6 हुआ, नहीं। मगर अब जब नए होते तब पूछा जाता है कितना जप हुआ। तो उसी प्रकार भगवान ने इस भौतिक जगत में हमें भेजा है, स्वतंत्रता दी है। तो अभी स्वतंत्रता देने के बाद जो धर्म का पालन करना है और उसके लिए एक विकसित बुद्धि दी है उसका उपयोग करने के लिए। नहीं तो फिर आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मित्र पशु ही नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म का पालन करने के लिए बुद्धि दी है। वो खाने पीने के लिए बुद्धि नहीं है, धर्म का पालन करने के लिए। खाना कैसे है, सोना कब है, सोना कैसे है, कैसे प्रजा उत्पत्ति करनी है, कैसे बच्चों को जन्म देना है, उसको कभी सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके क्लासेस कभी नहीं होती। मगर धर्म कैसे पालन करना है उसको सिखाना पड़ता है बार बार, क्योंकि उसके लिए ही बुद्धि दी गई है। कभी स्कूल में पढ़ा जाता है, जैसे सोलापुर में तेलुगु परिवार में किसी का जन्म हुआ है तो उसको अलग से क्लासेस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तेलुगु बात करने के लिए, वो तेलुगु ही बात करेगा तेलुगु परिवार में। तो उसी प्रकार इस संसार में आने के बाद ये संसार दुखालय शाश्वतम बना है इसीलिए कि यहाँ पर कष्ट भोगते रहे, हम पाप करें कष्ट भोगे, पाप करें और कष्ट भोगे, इसीलिए। और यदि भगवत कृपा से या वैष्णव की कृपा से कभी भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है तब फिर हम धर्म का पालन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।